आइए हम फिर से पवित्र आत्मा यानी होली स्पिरिट के विषय में फिर से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, कंप्लीट करने जा रहे हैं। यस, हालेलुया। तो देखेंगे, हमने देखा यहाँ पर पवित्र आत्मा का शिक्षा हमने देखा, और वो शिक्षा कंप्लीट हो गया कि यूहन्ना रचित सुसमाचार का 26। अब हम देखते हैं पवित्र आत्मा का योग्यता की, पवित्र आत्मा का योग्यता उल्लेख यानी यूहन्ना 16 का 12-14 में लिखा गया है और रहमिया 9 का 20 में भी पाया जाता है। हम देख लेंगे यहाँ पर हालेलुया कि यूहन्ना 16 का 12 से 14 हम पढ़ लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 12 और 14 योग्यता के विषय में, और यहाँ पर नहीं में भी अपना इसमें लिखा गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है। मुझे तुमसे और भी बहुत बातें करनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु अभी वो तुम्हें क्या नहीं हो सकता, सहन नहीं पाओगे। और आगे, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हाँ, तो हमने देखा यहाँ पर 16 का 12 से 14 जो हमने देखा कि यहाँ पर पता है, जब तुम्हारे यहाँ पर भारत मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें, यीशु मसीह यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कह रहा है, अपने चेलों से बता रहा है। क्या बता रहा है कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम इसमें सह नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर को मालूम यीशु मसीह चला जाएगा तो चेले लोग क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, और उनका जाना जरूरी था। अगर पहले से बताएंगे तो चेले लोग सब भटक जाएंगे, इसलिए उन्हें बोला मैं अभी बताऊंगा नहीं, बाद में जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हारे अंदर तो वो तुम्हें सारी बातें बता देगा। तो यहाँ पर 13 में लिखा है, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाले घटना को भी, कितने भक्तों को, दासों को ये सब जो आने वाला घटना को परमेश्वर ने प्रकट किया, ये पवित्र आत्मा ही प्रकट करता है, परमेश्वर का आत्मा ही प्रकट करके देता है आने वाला क्या क्या समय, अब क्या आने वाला है, अब क्या होने वाला है, उस विषय में भी क्या करेगा, परमेश्वर का आत्मा प्रकट करके बताएगा। पवित्र आत्मा ही जो सहायक के रूप में आया है वही बताएगा, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा का भरपूरी भरपूरी है, पवित्रताई के साथ जी रहे हैं, उन्हीं को परमेश्वर ये सब चीज़ों को दिखाएगा और बता के देगा। तो ये हमने देखा 13 में। 14 में लिखा है कि आने वाली 14 में लिखा वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। वो क्या करेगा, वो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वो है पवित्र आत्मा के बारे में, यीशु मसीह का जो आत्मा, जो पवित्र आत्मा आएगा तो वही तुमको सब कुछ बातें बता के देगा, आने वाले बातों को, आने वाली घटनाओं को, हर पल पल किसके जीवन में क्या होने वाला, देश में क्या होने वाला, राज्य में क्या होना, हमारा पड़ोसी में क्या होना, हमारे व्यक्ति जीवन में क्या होने वाला, इन सारे विषयों के बारे में भी वो पवित्र आत्मा ही हमें बताएगा। धन्यवाद, ये वचन परमेश्वर जो दिया। अब देखेंगे हम नहमिया की पुस्तक में 9 का 20 में क्या लिखा है। नहमिया 9:20 को हम देख लेते हैं, उड़ पढ़ लेना। नहमिया 9 का 20 पढ़ दो तो। वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर 9 का 20 क्या बता रहा है, यहाँ पर नहमिया 9 का 20 में बता रहा, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए लोगों को, हालेलुया, प्रभु के भक्त लोग, दासी लोग, फिर भी यहाँ पर नहमिया अपने जीवन में अपने लोगों के बारे में बता रहा, अपने विश्वासियों को बता रहा, अपने राज्य में जो भी उसके राज्य में जितने प्रभु के लोग, उनके लिए, सबके लिए क्या समझा रहा है कि वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपनी आत्मा को, जो भला आत्मा दिया है, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना
ना छोड़ा। फिर भी उन्होंने क्या नहीं किया, नहम्याह भविष्यद्वक्ता यहाँ पर है, उनके विषय में बता रही कि उनको मन्ना खिलाना फिर भी वो नहीं छोड़ा। कितने लोग भटक जाते, कितने लोग पीछे जाते, कितने बुराई हो, तो भी वो अपना मन्ना खिलाना उन लोगों को नहीं छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। हालेलुया। देखिए यहाँ मन्ना भी खिला रहा है, यहाँ पानी प्यास भी बुझा रहा है, दोनों उनकी इच्छा को पूरा कर रहा है। नहम्याह भी यहाँ पर अपने लोगों के बीच में बातचीत कर रहा है। प्रियो देखिए यहाँ पर नहम्याह भी वही बताया, यह है पवित्र आत्मा जो उनको सिखाना, बोलना, उनका प्यास को बुझाना, ये सारी चीज़ एक पवित्र आत्मा ही है जो बता के देता है, सब कुछ पवित्र आत्मा। इसलिए मैंने गलती, हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा पाना अवश्य है, जरूरी है। जब तक वो नहीं पाएंगे हम अधूरे प्रियो। हम कहें हम परमेश्वर के राज में जाना तो पवित्र आत्मा को पाना बहुत, क्योंकि वही जो है हमें हर एक चीज़ के बारे में हमें सिखाता है, पढ़ाता है, समझाता है। क्योंकि मैंने पहले आपको पॉइंट का जो 4 का मैंने अभी 10 पॉइंट है, उसमें से मैंने 1 2 3 4 7 6 पॉइंट कंप्लीट कर दिया है मैंने अभी आपके सामने, और भी बचा है, उसको मैं पूरा करके जल्दी से ख़त्म करना, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा समय नहीं होता है, कट जाता है, इसलिए मैं पूरा जल्दी से बोल के इसको रोक दूँगी। पवित्र आत्मा निर्देश भी देता है, क्या देता है? निर्देश देता है और मार्गदर्शन भी करता है। रोमियो 8 का 14 हम देख लेंगे, उसमें लिखा है लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो परमेश्वर का आत्मा जैसा चलाता है वही परमेश्वर के क्या कहलाएंगे? पुत्र कहलाएंगे। तो हम परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे, पुत्र है। क्या मैं व्यक्तिगत रूप से इस मार्गदर्शन से परिचित हूँ? क्या हमको सोचना पूछना है, क्या प्रभु मैं इस मार्गदर्शन में व्यक्तिगत रूप से मैं क्या इस दर्शन में परिचित हूँ? मैं जानता हूँ कि नहीं जानता, मैं समझ रहा हूँ कि नहीं। ये आपको पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर वहाँ पर जो आत्मा देता है वो हमको आपको बता के, और अपने आप को पूछना भी ज़रूरी है, क्या मैं ये सब सही कर रहा हूँ, मैं सही गलत कर रहा हूँ? ये सब पवित्र आत्मा आपको बता के समय समय पर आपको मार्गदर्शन देगा। पवित्र आत्मा आदेश भी देता है हमको, क्या देता है? आदि प्रेरितों के काम 16 का 6-7 में लिखा, और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया के वचन सुनाने से मना किया। एशिया में जाने का किसको बोला है? यहाँ पर पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि 16 का 6-7 में लिखा, और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। क्यों किया? वहाँ के लोग वहाँ पर करने के लिए, जैसे पौलुस सोचा तो वहाँ नहीं जाना करके देखिए पवित्र आत्मा उन्हें पौलुस को बताया, और क्या क्या यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने भी नहीं दिया। देखो परमेश्वर का आत्मा ये काम करते हैं, हालेलुया, यही परमेश्वर का काम करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है जहाँ परमेश्वर बोला नहीं जाना वो हमको वहाँ नहीं जाना है। यदि परमेश्वर बोल रहा है जाना है तो जाना। अगर हम जाना भी चाहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा क्या कर देगा? पवित्र आत्मा हमको वहाँ जाने ना देगा। हालेलुया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर पवित्र आत्मा का लोगों का कार्य के लिए बुलाता है। कुछ लोगों को परमेश्वर पवित्र आत्मा कुछ काम करने के लिए क्या करता है? बुलाता है। वो हम देखते हैं इसमें कि उनके कार्य सौंपता, कुछ अपने चेलों को, अपने भक्तों को, अपने दासों को क्या करे? काम करने के लिए बुलाता भी है और कुछ काम उनको सौंपता भी है। प्रेरितों के काम 13 का 2 में हम देखते हैं पवित्र आत्मा ने कहा मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो। किसको अलग करने का? यहाँ पर बरनबास और शाऊल को क्या करो? अलग करो, और अलग करो, उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। प्रेरितों के काम 20-28 को भी हम देखेंगे, जिसने पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा पवित्र आत्मा के विषय में आज जो शिक्षा हम दे रहे हैं, जो परमेश्वर का एक एक पॉइंट में आपको बताती। पवित्र आत्मा ऐसा काम करता है जो केवल एक व्यक्ति के ही कर सकता है, वो एक ही व्यक्ति कर सकता है। पवित्र आत्मा का हम देखेंगे यहाँ पर गहरी बातों को भी जानता है, गूढ़ बातों को बताता है। दूसरा बोलते पवित्र आत्मा बोल सकता है। तीसरा पवित्र आत्मा पुकार सकता है। चौथा हम देखते हैं पवित्र आत्मा विनती करता है। पांचवा हम देखते हैं आत्मा गवाही देता है। छठवां में हम देखते हैं पवित्र आत्मा शिक्षा देता है। और हमने सातवां में देखते पवित्र आत्मा निर्देश देता और मार्गदर्शन भी करता है। और 8वें पद में हमने देखा पवित्र आत्मा हमें क्या देता? आदेश भी देता है। और हम 9वें पद में देखा पवित्र आत्मा लोगों का कार्य के लिए भी बुलाता है और कुछ काम को भी सौंपाता है। अब देखेंगे हम 10 में कि पवित्र आत्मा उस उद्देश्य को पूरा करता है जिसके लिए उसे भेजा गया। परमेश्वर का पुत्र को परमेश्वर ने इसलिए भेजा गया, उस काम को पूरा करता है। यूहन्ना 15 का 26 में जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से जो भेजूँगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। जो
परमेश्वर का आत्मा, जो सत्य का आत्मा तुम्हारे पास आएगा, वो पिता की ओर से निकलता है, वो परमेश्वर की ओर से ही निकलता है, वो पुत्र के द्वारा, फिर पवित्र आत्मा ही जो है वो गवाही भी देगा। हालेलुया। हमने देखा यहाँ पर पवित्र आत्मा के लिए निर्धारित समय भी है। हम देखते हैं परमेश्वर का आगे का है कि आगे हम अगले बार इस पवित्र आत्मा का जो बातें, जो गहराई, जो टीच है, जो दिया है पवित्र आत्मा के विषय में, उसको अगले वीक में हम इसको पूरा करेंगे। आज और इस वक्त ये जो सेकंड पार्ट को मैंने अभी बताया, उसको भी आप पूरी तरह अपने घर में भी बाइबल पढ़िए। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, जैसा परमेश्वर चाहता है हमारे से अपना काम लेना चाहता है, जो काम सौंपना चाहता है, कार्य करने के लिए हमको परमेश्वर ने बुलाया, उसका सेवा के लिए हम सबको बुलाया है। जिनको परमेश्वर ने बुलाया और चुन के अलग किया, उन्हीं को ये सारी काम का सौंपता है, वो भी बड़े वफादार ईमानदारी के साथ करने वाले के साथ। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारा जो सहायक के रूप में हमारे साथ रहता है, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या नहीं, ये सब कुछ समय समय पर वो बताएगा, हमें प्रकट करके देगा। हमसे बातें करता है पवित्र आत्मा, हमारे अंदर से होकर पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है, बोलता है, वो सुनता भी है। व्यवहार हमारा हर चाल चलन को देख के ही वो हमको देगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज ये सुंदर समय के लिए, जो अपने पवित्र आत्मा का विषय में जो टीचिंग जो दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। ये मैं सबसे जीवन में, अपने जीवन में सबसे पहले लागू करना चाहती हूँ। मेरा पवित्र आत्मा मुझे भी सहायता करे। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज के जो वचन के द्वारा आपने बोलने में सामर्थ्य दिया और आपने वचन के द्वारा बातचीत किया अपने प्रिय लोगों को, जो इतने भी लोग आज इस वचन को सुने हैं प्रभु पवित्र आत्मा के विषय में, उन्हें जिनको भी पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं मिली है, पवित्र आत्मा नहीं पाए, उनको यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, एक एक के अंदर में आपका पवित्र आत्मा उंडेल प्रभु, एक जागृति आने पाए उनके अंदर में। हम प्रार्थना करके इन प्रिय लोगों को जो ये वचन सुने हैं और जो सुनकर अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं और पवित्र आत्मा के लिए भूख प्यास है, वो उसको दूंगा करके अपने वचन ले परमेश्वर पिता, वो उन प्रिय लोगों को आप अपना पवित्र आत्मा से भर करिए, जो स्वर्ग से आकाश परमेश्वर पिता, आकाश पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता, जो मांगेगा उसको देगा करके अपने वाले मांगने वाले को मिलता है प्रभु। मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु इन लोगों को मांगते हैं और ये मांगने वाले हो सके, और प्रभु आप उन्हें देने वाला परमेश्वर। मैं प्रार्थना करके अपने प्रिय लोगों को सबों को आपके हाथ में, मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी आपके हाथ में, मेरा पर भी अपना परमेश्वर का पवित्र आत्मा का भरपूरी और अभिषेक इन दिनों में मुझसे भरी है प्रभु, कि मैं लोगों को बता सकूँ और मैं समझ सकूँ और दूसरों को बता सकूँ। प्रभु आप अपनी बेटी को इस्तेमाल करें, अपनी महिमा लीजिए अपनी बेटी के द्वारा। हमें परिवार सहित अपने परमेश्वर पिता अपनी महिमा लीजिए प्रभु, अपने प्रिय लोगों से अपनी महिमा लीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करके आशीष दीजिए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुन की यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।